Hello everyone, this is Ibrahim from the platform of IQ School of Finance, your facilitator for audit and assurance and advanced audit and assurance. अच्छा जी, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन मैंने 2013 में हासिल की थी. सो इट हैज़ बीन मोर देन 10 years ऑफ माई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. आई एम करंटली वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन डिलॉयट डब्लिन ऑफिस. डिलॉयट के साथ जो मेरी एसोसिएशन है वो 2009 से है. तो मैंने अपनी ट्रेनिंग डिलॉयट से स्टार्ट की थी बैक इन 2009. सो ओवरऑल 15 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन डिलॉयट. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड एंड अ प्रोफेशनल ऑडिटर, इसके अलावा मैं टीचिंग भी करता हूँ और टीचिंग के साथ साथ मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एक प्रोफेशनल मेंटोर भी हूँ. अच्छा जी, ऑडिट एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट में इसलिए पढ़ाता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली एक तो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेशनल ऑडिटर, जिसमें बहुत सी बड़ी कंपनीज़ के मैंने ऑडिट किए हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर लंदन में भी ऑडिट किया है. एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिव्यूअर मैंने मिडल ईस्ट और इंडोनेशिया में भी काम किया हुआ है. और चूँकि मैंने आपको कहा कि जी एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, तो मैंने डिलॉयट बार्सिलोना में ट्रेनिंग्स वगैरह भी अटेंड करी है, जिसकी वजह से मैं एक ट्रेन द ट्रेनर भी हूँ. रीज़न मैं क्यों ये ACCA का F8 और P7 पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक कुछ सालों पहले मुझे ACCA ने इनवाइट किया था कि P7 का और उनके F8 का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा था. और एक रीज़न ये था कि जो बच्चे थे वो मतलब F8 के बाद जब प्रोफेशनल पेपर्स देते थे तो उसमें वो उनके पास वो ऑडिट फर्म की ट्रेनिंग उस वक्त उनके लिए मैंडेटरी होती नहीं थी. वो ट्रेनिंग्स वगैरह सारे के सारे बच्चे वो ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं ले रहे थे, इसी से क्वालिफाई करते थे. फिर उसके बाद फर्म्स वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में आर्टिकलशिप्स वगैरह जो ट्रेनिंग पीरियड है वो अटेंड कर रहे होते थे. तो चूँकि उनके पास वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था तो पेपर को पास करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था. बिकॉज F8 का भी पेपर अगर आप देखें और P7 का भी पेपर देखें, बड़ा ही अच्छा सिनेरियो बेस्ड सही है कि वो आपको केस स्टडी देगा और उस केस स्टडी के अंदर डिफरेंट आइजाज, डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट आपके सिलेबस, डिफरेंट लर्निंग आउटकम आपस में लिंक हो रहे होंगे और आपको एक अच्छा आंसर उसको ड्राफ्ट करना होगा. तो इसी से मुझे इन्वाइट किया था और मैंने उस प्लेटफॉर्म में जाके कुछ स्टैंडर्ड्स थे उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरा था मैंने वो शेयर किया था. और आप यकीन करें उससे बच्चों को इतना फ़ायदा हुआ था कि उनके समझ आ रही थी कि हाँ यार, अगर प्रैक्टिकल में एक चीज़ मुझे पता हो कि ये चीज़ कैसे होती है प्रैक्टिकली, उसको लिखते कैसे हैं, उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड्स आपस में लिंक कैसे हैं, वो उनको बड़ा हेल्पफुल हुआ पेपर को पास करने में. ये ऑडिट एंड एश्योरेंस का सब्जेक्ट और लॉ का सब्जेक्ट मैं पिछले कोई 6-7 साल से डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. और वन ऑफ द रीज़न ये है कि यार जो एक्सपीरियंस था उससे बच्चों को हेल्प मिल जाती है कि चूँकि वो एक चीज़ लैक कर रहे होते हैं, वो चीज़ हासिल नहीं की हुई होती उन्होंने, तो इसकी वजह से उनको बड़ी हेल्प मिल जाती है पेपर को पास करने में. अच्छा जी, स्मार्ट क्लासेस जो हमारे पास है ना वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. एक इतना ज़बरदस्त पोर्टल और उसके अंदर जो लेक्चर्स की क्वालिटी है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर्स की क्वालिटी है, जिससे बच्चे का टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है. सही, कम टाइम में वो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर पा रहा है. जितनी भी इनएफिशिएंसी होती है एक प्रॉपर लेक्चर में कि जी आवाज़ आ रही है और टीचर बोल रहा है, फिर उसको लिख रहा है, फिर उसको मिटा रहा है, फिर उसके हैंड आउट्स को शेयर कर रहा है, फिर उसके बाद एक लंबे चौड़े 10-15 पेजेस पे चीज़ें चली जाती हैं. तो इन सारी चीज़ों को जो इनएफिशिएंसीज थी जिसकी वजह से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट 1 घंटे तक जा रहा था, वो सारी चीज़ों को हमने एलिमिनेट कर दिया है. और स्मार्ट लेक्चर्स के तहत उसके अंदर जो विजुअलाइजेशन है, उसके अंदर जो एनिमेशन है, उसके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन है, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जी एक अच्छा खासा सिलेबस हमारे पास जो एक 80 आवर्स या 100 आवर्स में कवर हो रहा होता है या 120 आवर्स में कवर हो रहा होता है, वो अब जाके 40 आवर्स, 35 आवर्स, 50 आवर्स में आपके पास वो कोर्स कवरेज हो रही है. आवर्स कम है, कवरेज एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कवरेज है. अगर आप F8 का पोर्टल देखेंगे तो F8 के पोर्टल में जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ रहे होंगे. उन चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट स्मार्ट क्लासेस आ रही होंगी. और उस सारे स्मार्ट क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट्स के जो लेक्चर्स हैं, उस लेक्चर में हमारे पास जितने भी मतलब जो भी एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो क्यों आया, क्या लॉजिक है उसकी, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपस में कैसे लिंक्ड हो रहे हैं. क्योंकि जब पेपर इस तरीके से आता है तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की लिंकिंग पढ़ना बड़ी ज़रूरी है. रादर देन हर स्टैंडर्ड को आप आइसोलेशन में पढ़ें, स्टैंडर्ड्स की लिंकिंग आपको लेक्चर्स में दिखेंगी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ड्राफ्टिंग टेक्निक की. जी अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड से सवाल आता है तो फ्रॉड के स्टैंडर्ड को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है. अगर एक सवाल ऐसा है जिसके अंदर गोइंग कंसेंट भी है और फ्रॉड भी है, तो दोनों स्टैंडर्ड्स को आपस में मिला के किस तरीके से ड्राफ्ट करना है. अगर रिलेटेड पार्टी के थ्रू फ्रॉड हुआ है तो फिर किस तरीके से दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपने पेपर में ड्राफ्ट करना है. तो आपको ड्राफ्टिंग टेक्निक और जो मेरा 15
साल का एक्सपीरियंस है वो आपको बेतहाशा इन लेक्चर्स में मिलेगा। स्मार्ट पोर्टल में आपको सिर्फ और सिर्फ F8 के पास पेपर्स नहीं दिख रहे होंगे, बल्कि इसके अलावा डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के अच्छे सवालात, जो बड़े अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज़ हैं, वो सारे की सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिससे बच्चे की एक एक्स्ट्रा माइल जाके प्रैक्टिस हो रही होगी और उस प्रैक्टिस के तहत वो बड़े आराम से जब वो ड्राफ्टिंग टेक्निक सीख जाएगा उसको एक कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ यार ठीक है, पास पेपर में 5 सवाल आए हुए, मैंने 10 सवाल की प्रैक्टिस और कर ली है। उसको एक कंफर्ट आ जाएगा कि पेपर में फिर वो कई भी एग्जामिनर आपसे पूछे, आप बड़े आराम से उसको एड्रेस कर सकेंगे। मेरी आपसे जो तवक्को है वो सिर्फ इतनी तवक्को है कि जी आप सिर्फ और सिर्फ जो स्मार्ट प्लान आपके लिए बनाया गया है कि वीकली टारगेट होगा, हर वीक में आपको ये लेक्चर देखना है। जब आप ये लेक्चर देख लेंगे तो उसके बेसिस पे मॉक भी होंगे, क्विज भी होंगे और उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे Q&A सेशंस भी होंगे। तो जो स्मार्ट प्लान दिया हुआ होगा उसने आपको फॉलो करना होगा। उस स्मार्ट प्लान से आपको पता चल जाएगा कि जी लेट से अगर 2 वीक का टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हैं या 1 वीक का टारगेट अचीव कर लेते हैं और इस 1 वीक में हमने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वो 2 चैप्टर अगर आप लेक्चर्स देख लेते हैं तो वो जो आपके पास स्पीडोमीटर ऊपर होगा, मार्क्स मीटर होगा, वो आपको बता देगा कि जी 100 में से आपकी कवरेज 20% या 15% या 10% हो गई है। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में से हमारे पास ओवरऑल सारे चैप्टर्स की हमारे पास जो कवरेज होगी उसको हमने ओवर द पेपर, ओवर द टाइम पीरियड हमने उसको एलोकेट कर दिया कि लेट्स अगर 3 महीने बाद पेपर है, आज आप एडमिशन लेते हैं तो अगले 2 महीने आपका प्लान ये है कि आपने इस तरीके से 1.5 महीने या 2 महीने में आपने अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करने ताकि आखिरी 1 महीना प्रॉपर हमारे पास रिविजन का हो। तो जी आपसे बस ये तवक्को है कि स्मार्ट प्लान के हिसाब से जो वीकली टारगेट है वो अचीव कर लें। वंस यू वॉच द लेक्चर, आई कैन एश्योर यू, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो उसकी लॉजिक हो, चाहे वो चैप्टर्स की आपस में लिंकिंग हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग टेक्निक हो, चाहे अगर आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लैक करते हैं, चाहे आप F8 में हो, P7 में हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो मेरा एक एक्सपीरियंस है वो सारी की सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी स्मार्ट लेक्चर्स में, जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि वो चीज़ें प्रैक्टिकली हमने किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो बच्चों मुलाकात होती है आप लोगों से स्मार्ट क्लासेस में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।